नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी प्रीपोजिशन में ऐड को सीखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऐड के यूजेस के बारे में बात करेंगे। पहले हम एट अ समरी की बात करते हैं। जैसे होता है ना कि किसी कहानी का मोरल, वैसे हम जानेंगे कि ऐड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो जिन भाइयों को पता है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है वो रिविजन कर सकते हैं। तो एट द प्रीपोजिशन एट इज अनदर यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश, कि जो हमारा प्रीपोजिशन का वर्ड है एट है, वो कॉमनली यूज होता है, यानी आमतौर पर प्रीपोजिशन में टू मेकिंग द सेंटेंस एट का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी वजहों के कारण। नंबर 1, इट टिपिकली रेफर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम। वो एक स्पेसिफिक टाइम को क्या करता है बच्चों? रेफर करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं 3 मिनट के बाद आपको इसका जवाब दूंगा, तो वो मिनट जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों? स्पेसिफिक टाइम हो गया। अगर कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम मेंशन हो तो एट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, प्लेस। अगर हमें पता हो कि किस स्पेसिफिक प्लेस पर हमें जाना है, जैसे हमें दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली में कहाँ जाना है? तो लाल किला के पास। अगर वो स्पेसिफिकेशन हमें दिखाना है अपने सेंटेंस में, तो एट का इस्तेमाल हम करेंगे। अगला है हमारे पास और एक्टिविटी। या तो प्लेस बता रहे हो या फिर एक्टिविटी बता रहे हो। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एंड और में क्या अंतर होता है। एंड मतलब ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, और या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। बिलो आर दी मेन यूजेस ऑफ एट प्रीपोजिशन अलोंग विद एग्जाम्पल। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल के साथ कि कहां कहां किन किन वजहों से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले पॉइंट के बारे में बच्चों बात करते हैं कि ऐड का यूज कहां होता है। हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं और अच्छे तरीके से समझने भी वाले हैं। पहला यूज है बच्चों प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए। प्लेस और लोकेशन। प्लेस मतलब जगह बोलो, लोकेशन बोलो। कहता है ना, कोई बोलता है जगह, कोई बोलता है लोकेशन। और उस प्लेस और लोकेशन की बात तो हो रही है बच्चों, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट हो, तो उसको हम क्या यूज करेंगे? वहां पर एट का इस्तेमाल करेंगे। तो एट का इस्तेमाल कहां होता है बच्चों? प्लेस के लिए होता है और लोकेशन के लिए भी होता है। बट शर्त क्या होती है बच्चों? एक स्पेसिफिक लोकेशन का बताना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सी इज एट द डोर। सी इज एट द डोर। वो कहां खड़ी थी? डोर के बाहर। ये डोर क्या हो गया? हमारा एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, क्योंकि घर है, घर के बाहर भी बहुत सारी जगह हो सकती है, गार्डन हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उसने बताया कि वो कहां पर खड़ी थी? घर के जस्ट बाहर, एट द डोर। दे मीट एट द स्टेशन। वो हमसे कहां मिले थे? स्टेशन के पास। वो कहीं भी मिल सकते थे, लेकिन वो कहां मिले हमें? स्टेशन के पास। He is at the top of the mountain. वो कहां पहुंच चुका था? माउंटेन के टॉप पे। तो टॉप क्या हो गया? एक स्पेसिफिक लोकेशन। जब भी हम अपने सेंटेंस में एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करना हो तो हम एट का यूज करते हैं बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आप बोलोगे एट इज अ प्रीपोजिशन, और एट का इस्तेमाल होता है प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए, और वो भी क्या होना चाहिए बच्चों? एक स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए। नोट यूज एट व्हेन यू रेफर अ स्पेसिफिक पॉइंट वेयर इन इज रेफर इन अ इनक्लोज्ड स्पेस। एट क्या करता है? एक स्पेसिफिक लोकेशन को करता है, वही इन क्या करता है? एन इनक्लोज स्पेस को रेफर करता है। अगर किसी को घेरे में अंदर कोई है तो इन लगाएंगे, एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा तो एट लगाएंगे। तो आपको आई होप समझ में आ रही हो चीजें। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो हमें समझ में आ गया है कि एट का इस्तेमाल कहाँ होता है? एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं कि एट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। नंबर 1, टाइम हो और क्या हो? प्रीसियस हो। प्रीसियस टाइम मतलब समझते हो बच्चों? कीमती वक्त। जैसे कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप अभी लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या है? गोल्डन टाइम है। अगर हमें टाइम का जिक्र करना हो और वो टाइम कैसा बच्चों? गोल्डन टाइम हो, तो हम किसका यूज करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे और क्लॉक टाइम। यूज टू इंडिकेट, इसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं अ स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक
बहुकीमती समय के लिए, बहुकीमती समय के लिए किसमें, दिनों में। दिन में होता है ना कि स्पेसिफिक समय होता है, जैसे कि अगर आपको फोन चलाने को मिले तो आपका क्या हो गया, पूरे दिन के स्पेसिफिक टाइम में वो इंपॉर्टेंट आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, क्योंकि आपको पबजी खेलने को मिल रहा है। और अ क्लॉक टाइम, या तो घड़ी में कोई टाइम हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द मीटिंग इज एट 10 AM। पूरा दिन बाकी है लेकिन हमारी मीटिंग कब होने वाली है, 10 AM पे स्टार्ट होने वाली है। तो पूरे दिन में सबसे कीमती समय हमारा क्या होगा, 10 o'clock। जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है, पूरा दिन आपके पास बाकी है, लेकिन आपका एग्जाम कब से कब होने वाला है, 9 से 12, 9 से 1। तो वो क्या होगा आपका स्पेसिफिक टाइम। ही लेफ्ट एट द मिडनाइट, ही लेफ्ट वो मुझे छोड़ के चला गया था कब, मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि में। पूरा दिन आपके पास था लेकिन उसने आपको कब छोड़ के गया है, एक मिडनाइट में। द बस अराइव्स एट 6:30, बस जाती है कितने बजे बच्चों, 6:30 पर। पूरा दिन बाकी है लेकिन आपको अगर सुबह स्कूल जाना है तो आपको 6:30 की बस को पकड़ना ही पड़ेगा। तो वो आपके पूरे दिन का एक स्पेसिफिक आवर है। तो आपको बच्चों आई होप समझ में आ रहा हो कि एट का इस्तेमाल करते हैं हम स्पेसिफिक एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक एक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक एक पॉइंट के लिए बच्चों। तो चलिए तीसरा यूजेस ऑफ एट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, इवेंट्स। इवेंट समझते बच्चों, जो कभी हमारे पास इवेंट होता है, जैसे कि फेस्टिवल वगैरह आता है हमारे कॉलेज में चाहे स्कूल में, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इवेंट होता है, हमारे क्लास के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, टीचर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर कुछ नॉलेज की बातें होती है। तो उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवेंट बोलते हैं। इवेंट या पब्लिक प्लेस, या पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस वहां होती है, जैसे लाल किला हो गया वो पब्लिक प्लेस है, कुतुब मीनार हो गया वो पब्लिक प्लेस है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, पब्लिक प्लेस। यूज टू शो प्रेजेंस एट इवेंट और सर्टेन प्लेस। बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए। प्रेजेंस मतलब कि उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब बच्चों उपस्थिति। एट का यूज हम करते हैं उपस्थिति दिखाने के लिए किसी भी इवेंट में, किसी भी इवेंट में, या और सर्टन प्लेसेस, या किसी एक सर्टन प्लेस के बारे में बताने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, सी एट अ कंसर्ट, वो कहां पर गया था, कंसर्ट में गया था बच्चों। कंसर्ट क्या होता है, जब बड़े बड़े गायकार लोग अपने गानों को गाते हैं उसे कंसर्ट कहते हैं। तो वो गई थी, कहाँ गई थी, एक कंसर्ट में गई थी। तो वो एक तरीका क्या बच्चों, इवेंट है। क्या बच्चों, इवेंट है। नंबर 2, यू मीट एट द पार्टी, तुम मुझे कहाँ मिले थे, पार्टी में मिले थे। तो ये क्या बच्चे, एक इवेंट है। पार्टी क्या, एक इवेंट है। ही वॉज एट द कॉन्फ्रेंस, वो मुझे कहाँ मिला था कॉन्फ्रेंस में। कहां पर बच्चों, कॉन्फ्रेंस में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो कि एट का इस्तेमाल हम कहां करते हैं और किन किन वजह से इस्तेमाल में लाया जाता है। एक तो प्लेस के लिए होता है, एक तो टाइम के लिए होता है, एक इवेंट के लिए होता है, एंड फोर्थ वन की बात अभी हम करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि एक भी मिनट आपके लिए, आप हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। नंबर 4, एक्टिविटीज। एक्टिविटी होता है ना बच्चों, हमारे क्लास में एक्टिविटी होती है कि जैसे कि आपको बाहर जाके चीजों को समझना है, तो वो आपका क्या बच्चों, एक्टिविटी है, जिससे हम क्या करते हैं, चीजों को करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे साइंस में अगर हमने बोला कि एसिड को मिलाया, अम्ल को मिलाया, तो क्या रिएक्शन होगा, तो वो क्या होगी बच्चों, एक्टिविटी हमारी होगी। तो यूज टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज डन, कि कैसे कोई चीज हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है। इस चीजों को अगर हमें दिखाना हो सेंटेंस में, वाक्य में, तो एट का यूज करेंगे बच्चों। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एग्जाम्पल लेंगे, हमें अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ही इज एट वर्क, वो कहां पर है, अभी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सी इज एट स्कूल, वो कहां पर है बच्चों, स्कूल में है, स्कूल में थी। दे आर एट प्ले, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सारा क्या बच्चों, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ करना है, एक्टिविटी दिखाना। तुम पढ़ रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम गा रहे हो, तो अगर इस तरीके की एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है बच्चों, एक्टिविटी है। क्या है, एक्टिविटी। तो इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो नोट डाउन करते जाइए, कहीं आप ये चीजें भूल ना जाए। तो चलिए बात करते हैं हम 6th वन की बात करते हैं, डायरेक्शन या टारगेट। डायरेक्शन होता ना कि आपका डायरेक्शन क्या है, मेरा डायरेक्शन क्या है, कि 90+ स्कोर करना, वो आपका क्या है, डायरेक्शन। टारगेट, डायरेक्शन दोनों एक ही बात है, कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन इसका आंसर सेम ही रहेगा। यूज टू शो डायरेक्शन और एम, या तो डायरेक्शन दिखाने के लिए एम। एम का मतलब बच्चों होता है उद्देश्य,
कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होगा, मेरा भी कुछ उद्देश्य है, तो सबका उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य क्या बच्चों, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना, आपका उद्देश्य उनको लेके और कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करना और अच्छा नागरिक बनना। ही थ्रू द बॉल एट मी, उसने मुझे फेंका था बॉल। सी शॉटेड एट द चिल्ड्रेन, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता भौंकता है किस पे, स्ट्रेंजर पे। उसका मोटिवेशन क्या, उसका एम क्या बच्चों, कि अगर स्ट्रेंजर लोग हैं तो कोई चोरी ना कर ले, कोई कुछ ना कर ले, तो इसलिए कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो उसका एम है। अगर हमें किसी के बारे में एम बताना हो तो वहां पर हम यूज करेंगे एट का बच्चों। अगला हम 6th 1 की तरफ मूव करते हैं। 6th 1 है हमारा स्पीड। स्पीड बताने के लिए, स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों, गति। अगर कोई भी चीज क्या कर रही हो, गति कर रही हो, मोशन कर रही हो, टाइम के साथ अपनी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड। रेट और लेवल, लेवल होता है बच्चों 1 2 3 4, जैसे पबजी में लेवल होता है, वैसे अगर लेवल के बारे में बात करना है तो ऐट का इस्तेमाल हम करेंगे बच्चों। यूज विद द नंबर एंड द मेजरमेंट, जब भी हमें क्या करना हो, नंबर को शो करना हो या फिर मेजरमेंट दर्शाना हो कि कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, तो ऐट का इस्तेमाल हम करेंगे बच्चों। द कार वॉज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, जो कार थी वो कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ही इज एट अ हायर लेवल, वो कौन से लेवल पे, हायर लेवल पे, तो एट का इस्तेमाल किया गया बच्चों। 7th हमारा स्टेट और कंडीशन बताने के लिए। कंडीशन मतलब बच्चों होते हैं दशा, कि आपकी दशा क्या है। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूं तो वो मेरी क्या है, कंडीशन है या फिर स्टेट है बच्चों। एग्जाम्पल, सी इज एट अ पीसीएस नाउ, वो काफी ज्यादा क्या बच्चों, क्या बहुत ज्यादा क्या, वो दयालु है। पीसीएस मतलब होता है दयालुपन। ही इज एट रिस्क ऑफ लूजिंग हिज जॉब, वो बहुत ज्यादा क्या है, रिस्क में है टू गेट द जॉब। दे आर एट वर्क। तो ठीक है बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रीपोजिशन की वीडियो में, और आप हमें प्यार बनाए रखिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।